दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों की वजह से हुआ है या इसके पीछे कुछ और बड़े गंभीर राजनीतिक कारण छिपे हैं? क्या यह महज एक रिटायरमेंट नोटिस है या किसी राजनीतिक पटकथा का क्लाइमैक्स? क्या विपक्ष का यह दावा सही है कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे अपमान, अवमानना और अंदरूनी नाराजगी की एक लंबी श्रृंखला छपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब यह इस्तीफा बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार की भूमिका को भी नई दिशा देने जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, 21 जुलाई की रात को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह कोई सामान्य इस्तीफा नहीं था, क्योंकि यह न सिर्फ इस देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर थे, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, 21 जुलाई की रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह कोई सामान्य इस्तीफा नहीं था, क्योंकि यह न केवल देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर थे, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था और 10 जुलाई को उन्होंने एक कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा था कि वे ईश्वर की कृपा से अगस्त 2027 में रिटायर होंगे। लेकिन ठीक 11 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वजह बताई हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। तो दोस्तों, क्या ये अंतर्कलह है कि कोई व्यक्ति जो 10 दिन पहले खुद को 2027 तक के लिए प्रतिबद्ध बताता है, वह अचानक इस्तीफा दे दे? और अगर वाकई स्वास्थ्य वजह थी तो यह फैसला संसद सत्र से पहले भी लिया जा सकता था। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। संसद का मानसून सत्र शुरू होता है, एक दिन कार्रवाई में शामिल होते हैं, फिर अचानक त्याग पत्र आता है। इससे जाहिर है कि कुछ ऐसा हुआ है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। क्या वजह रही कि उपराष्ट्रपति धनखड़ संसद की कार्य मंत्रणा बैठक की 2 बैठकों में से दूसरी में निराश होकर बैठक ही स्थगित कर देते हैं? क्या यह बैठक सिर्फ कार्य योजना तक करने का जरिया थी या इसके जरिए कोई बड़ा टकराव सामने आया था? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खुलासा किया कि 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे धनखड़ ने बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू समेत तमाम मंत्री मौजूद थे। बैठक में तय हुआ कि अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी, लेकिन शाम की बैठक में दोनों मंत्री बिना सूचना के मौजूद नहीं रहे या गैर हाजिर रहे। और सबसे अहम बात, उपराष्ट्रपति को भी सूचना नहीं दी गई कि ये मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। क्या यह सीधे सीधे राष्ट्रपति की गरिमा का और पद का अपमान नहीं है? क्या यह बात सच है कि इसी अपमान और अनदेखी से आहत होकर धनखड़ ने इस्तीफा दिया? और यदि ऐसा है तो क्या यह संवैधानिक पदों की स्वायत्तता और गरिमा पर हमला नहीं है? हालांकि बाद में जेपी नड्डा की ओर से कहा गया कि दोनों मंत्रियों के बैठक में नहीं आने की सूचना पहले ही उपराष्ट्रपति को दे दी गई थी और यह विवाद का विषय नहीं है। वहीं विपक्ष का यह भी कहना है और बेहद गंभीर तौर पर कि धनखड़ को इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया। कांग्रेस सांसद दानिश अली का आरोप है कि कुछ वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की ओर से बार बार उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जा रहे थे जो उपराष्ट्रपति की गरिमा के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि सरकार और न्यायपालिका से जुड़े कुछ मामलों पर धनखड़ की स्पष्ट टिप्पणी सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को नागवार गुजर रही थी। खासकर जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा से जुड़े मामलों में उनकी निष्पक्षता सरकार के लिए असहज थी। तो दोस्तों, क्या ये कहना गलत होगा कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी धनखड़ के बयान और रुख सत्ता के लिए चिंता का कारण बन गए थे? जब वह संवैधानिक या संविधान की प्रस्तावना को लेकर सवाल उठाते हैं, जब वह न्यायपालिका पर आरोप लगाते हैं कि अनुच्छेद 142 एक परमाणु मिसाइल बन चुका है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ है, तो क्या यह संकेत नहीं कि वह सरकार की लाइन से कुछ अलग हटकर कहने की हिम्मत रखते थे? धनखड़ ने अपने कार्यकाल में कई बार संकेत दिए कि वह सत्ता के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था कि वह कीड़ों से भरे डब्बों
और कंकालों से भरी अलमारी को सार्वजनिक करना चाहते हैं। यह बयान क्या केवल एक रूपक था या किसी गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता था? अब बात करें बिहार की। जैसे ही धनखड़ का इस्तीफा सामने आया, बिहार में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि चर्चा है कि अब उपराष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे किया जा सकता है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से हटाकर दिल्ली लाने की योजना बना रही है? और क्या उपराष्ट्रपति पद उस गोल्डन केज की तरह है जिसमें नीतीश कुमार को बैठा दिया जाएगा ताकि बिहार में बीजेपी की सीधी पकड़ बनी रह सके? तो दोस्तों, क्या ये महज संयोग है कि जैसे ही धनखड़ का इस्तीफा हुआ, वैसे ही आरजेडी और जेडीयू दोनों खेमों से बयान आने लगे। आरजेडी ने साफ कह दिया कि बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। आरजेडी नेता शाहीन ने दावा किया कि यह बीजेपी की साजिश है ताकि नीतीश को राज्य से या राज्य की राजनीति से बाहर किया जा सके। नीतीश के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन राजनीति में ऐसे खंडन का क्या मतलब होता है, ये आप भी जानते हैं। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए में वापसी करने वाले नीतीश को बीजेपी अब बोरिया बिस्तर समेटने को कह रही है? क्या यह संभव है कि 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज किया, उस पर उपराष्ट्रपति का नाराज होना सरकार को पसंद नहीं आया? धनखड़ ने इसे लोकतंत्र की अनदेखी बताया था। क्या सरकार को यह बात खटक गई? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस्तीफे के 15 घंटे बाद ट्वीट कर सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। क्या ये उनके पद की गरिमा और उनके योगदान के लिए पर्याप्त है? राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि अगर यह स्वास्थ्य कारण ही है तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल या कार्यालय या सरकार ने कोई स्पष्ट बयान क्यों नहीं दिया? और क्या यह महज संयोग है जब संसद में सरकार को ऑपरेशन सिंदूर और बिहार एसआईआर जैसे मुद्दों पर घेरा जाना था, तभी उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आता है? इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा न केवल संवैधानिक दृष्टिकोण से गंभीर विषय है, बल्कि यह भारत की मौजूदा राजनीति में सत्ता संघर्ष, असहमति और नियंत्रण की सीमाओं को भी उजागर करता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर राजस्थान में भी हलचल मची। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा किसानों के बेटों को यूज एंड थ्रो कर रही है। अशोक गहलोत ने इसे राजस्थानियों के लिए झटका बताया और कहा कि दबाव में काम करने वाला ही अचानक इस्तीफा देता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि धनखड़ लगातार किसानों के मुद्दे उठा रहे थे जिससे सरकार असहज थी। तो दोस्तों, क्या अब यह मान लेना गलत होगा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि एक राजनीतिक साजिश, एक राजनीतिक पटकथा और एक आंतरिक संघर्ष की परिणति है? और अंत में सवाल वही है जो शुरुआत में था। क्या यह इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों का नतीजा है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे देश के लोग धीरे धीरे समझ पाएंगे, जैसे किसी गुप्त फाइल के पन्ने धीरे धीरे खुलते हैं? सवाल अनगिनत है दोस्तों, जवाब धुंधले हैं, लेकिन राजनीति में हर धुंधले या हर धुंध के पीछे एक स्पष्ट दिशा होती है और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उस दिशा की ओर इशारा जरूर कर रहा है। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।